दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी विद अरुण में। आज के प्रश्न पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक स्थलों पर आधारित होंगे। अगर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आज आपको अंतिम प्रश्न का जवाब देना होगा, जिसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और पिछले प्रश्न का आंसर मैं आपको अंतिम प्रश्न के बाद दूंगा। तो आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य के किन नगरों में राष्ट्रीय स्तर के कला एवं पर्यटन मेलों का आयोजन किया जाता है? इसका सही आंसर है देहरादून व अल्मोड़ा में। दूसरा प्रश्न है, कॉर्बेट कंट्री इको सिटी का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर है रामनगर नैनीताल के पास। और तीसरा प्रश्न है, इको पार्क व रिजोर्ट की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है मसूरी में। प्रश्न संख्या 4, स्की रिजॉर्ट्स का निर्माण किया गया है? इसका सही आंसर है उत्तरकाशी में। पांचवा प्रश्न है, सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है रामनगर नैनीताल के पास। और छठवां प्रश्न है, किन गांवों को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है माणा चमोली में, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में। प्रश्न संख्या 7, उत्तरकाशी के मोटाड व अगुड़ा गांव तथा देहरादून के कोटी इंद्रौली गांव को विकसित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है पर्यटन हब के रूप में। आठवां प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी? इसका सही आंसर है 26 अप्रैल 2001 को। नौवां प्रश्न है, राज्य में किसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है? इसका सही आंसर है पर्यटन मंत्री के। प्रश्न संख्या 10, राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था? इसका सही आंसर है 2001 को, और 2015 को भी पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया है। 11वां प्रश्न है, राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल किस देश से ग्रहण किया गया है? इसका सही आंसर है सिंगापुर से। और 12वां प्रश्न है, पर्यटन संबंधी विभिन्न जानकारी उपलब्ध कराने के लिए राज्य में कितने पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है लगभग 50। प्रश्न संख्या 13, किस संस्था द्वारा राज्य की सांस्कृतिक धरोहरों का सूचीकरण किया गया है? इसका सही आंसर है इटेक द्वारा। 14वां प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना, जिसमें 40 लाख रुपए तक का ऋण पर्यटन विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, शुरू की गई थी? उसका सही आंसर है 1 जून 2002 से। 15 प्रश्न है, 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला की कौन सी शैली प्रचलित रही और उसको किन राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया? इसका सही आंसर है गढ़वाल शैली, शाह नरेशों ने। प्रश्न संख्या 16, गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था? इसका सही आंसर है मूलाराम। 17वां प्रश्न है, मूलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा? इसका सही आंसर है बैरिस्टर मुकंदीलाल ने। 18वां प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स सम नोट्स ऑन मूलाराम तथा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पुस्तकें हैं, इसके लेखक हैं बैरिस्टर मुकंदीलाल। प्रश्न संख्या 19, गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण पुस्तक किसकी है? इसका सही आंसर है डॉक्टर कटोच। 20वां प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है? इसका सही आंसर है किशोरी लाल वैद। 21वां प्रश्न है, ऐपण जिसे छिपण भी कहते हैं, ज्यूत मातृका
प्रकीर्ण, पो, डिकोर आदि किसके उदाहरण हैं? यह है लोक चित्रकला के। प्रश्न संख्या 22, मूलाराम के पूर्वज हरदास किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया था? आंसर है मुगलों के, और इन्हें लाने का श्रेय जाता है सुलेमान सिकोह को। 23वां प्रश्न है, राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हुए हैं? इसका सही आंसर है राजी जनजाति। 24वां प्रश्न है, रिंगाल एक प्रकार का नरकट होता है, किन जिलों का एक प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? इसका सही आंसर है चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। प्रश्न संख्या 25, डाले, कंडी, चटाई, सूप, मोस्टा, टोकरी आदि सामग्री बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर है रिंगाल से। 26वां प्रश्न है, भांग के रेशे से क्या क्या वस्तुएं बनाई जाती हैं? इसका सही आंसर है कुल्थे, कंबल, दरी, रस्सियां आदि। और 27वां प्रश्न है, कालीन उद्योग के लिए पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? इसका सही आंसर है धारचूला और मुंशियारी। 28वां प्रश्न है, राज्य में रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को कहा जाता है? इसका सही आंसर है डिकारे या डिकाल। 29वां प्रश्न है, राज्य में चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है? बढ़ई या सारकी। और 30वां प्रश्न है, लोहा घाट, जोहारी घाटी, नाचनी, मिलम आदि स्थल प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर है चर्म उद्योग के लिए। दोस्तों आज का प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर की जाती है? इसके ऑप्शन है अ मिलम, ब लिपुलेख, स दारमा, द किंगरी बिंगरी। तो आपको इसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। और पिछला जो प्रश्न था, देहरादून को कब गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है 1975 को। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।